नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनोज कुमार डावर ब्लॉग्स। तो बने रहिए आप हमारे साथ। आज आपको दिखाते हैं भगवान जगन्नाथ के बारे में, विस्तार से बताते हैं। जो भगवान जगन्नाथ पुरी में स्थित हैं, बहुत भव्य मंदिर है और 4 धाम में से एक है। तो भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार, श्री कृष्ण अवतार का एक विशेष रूप माने जाते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है, भगवान जगन्नाथ के नाम से जगन्नाथपुरी। यह जगत के नाथ अर्थात संपूर्ण संसार के स्वामी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ का परिचय के बारे में बताते हैं आपको। प्रभु का नाम वहाँ पर भगवान जगन्नाथ रखा गया है। स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। माता पिता देवकी और वासुदेव जी श्री कृष्ण के रूप में, भाई बलभद्र बलराम जी। प्रमुख उत्सव रथ यात्रा, या जो प्रमुख धार्मिक जो यात्रा निकलती है वो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, जो साल में एक बार होती है। बहुत ही फेमस होती है और देश विदेश से लोग उसमें आते हैं। मूर्तियाँ लकड़ी की हैं, जो भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलराम जी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ नीम की पवित्र लकड़ी दारू से बनाई जाती हैं। मूर्तियाँ नीम का जो पेड़ होता है उससे बनाई जाती हैं। कुछ वर्षों के अंतराल पर नव कलेवर नामक परंपरा के अनुसार नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और विशेष विधि से उनमें दिव्य तत्व स्थापित किया जाता है। इनके अंदर एक आत्मा भी है, जो भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ की जो मूर्ति है उसके अंदर एक आत्मा है और आत्मा मूर्ति के अंदर स्थित प्रवेश की जाती है। बड़ी आँखें और अधूरे हाथ पैर हैं इस मूर्ति में। जो मूर्ति है उसमें आँखें बड़ी बड़ी हैं और हाथ और पैर नहीं बने थे पूरे, मतलब हाथ इतने बने हैं कोनी तक, यहीं तक, और पैर बने ही नहीं। लोक कथा के अनुसार राजा इंद्रदुमन ने दिव्य मूर्ति बनाने का कार्य विश्वकर्मा को सौंपा था। उन्होंने शर्त रखी कि काम पूरा होने तक कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा। जिस रूम में विश्वकर्मा भगवान जगन्नाथ भगवान की माता सुभद्रा और भगवान बलभद्र की मूर्ति बना रहे थे, उस रूम में विश्वकर्मा भगवान ने कहा था कि इस रूम को कोई नहीं खोलेगा मैं जब तक मूर्ति नहीं बना देता, और न ही कोई खटखटाएगा। उन्होंने ये शर्त रखी थी। लेकिन राजा ने एक दिन मजबूर होकर बीच में ही दरवाज़ा खोल दिया। जिस रूम में विश्वकर्मा भगवान मूर्ति बना रहे थे, माता बहन का और भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ प्रभु के और भाई बलभद्र बलराम के, तो राजा ने वो दरवाज़ा खोल दिया बीच में ही। इसलिए मूर्तियाँ अधूरी अवस्था में ही प्रकट हुई। यही स्वरूप आज भी पूजा जाता है। तो मतलब जिस रूम में विश्वकर्मा भगवान मूर्तियाँ बना रहे थे, तो विश्वकर्मा भगवान ने राजा को कहा था कि आप जब तक मैं मूर्ति बनाता हूँ रूम में, तब तक आप रूम के अंदर नहीं आना और नहीं दरवाज़ा खोलना, न खटखटाना। जब बन जाएंगे तो मैं खुद बाहर आ जाऊँगा। लेकिन राजा से रहा नहीं गया और वो बीच में ही दरवाज़ा खोल दिया, खटखटा के अंदर चले गए। तो जिससे वो विश्वकर्मा भगवान तो लुप्त हो गए और वो मूर्तियाँ जो अधूरी रहेगी। इसलिए मूर्तियाँ अधूरी हैं।
जगन्नाथ मंदिर की विशेषताएं देखिए, ये भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। मैं आपको बताया था कि 4 धामों में से एक गिना जाता है। मंदिर का शिखर लगभग 214 फीट ऊंचा है, जो सबसे बड़ी गुम्बद है मंदिर की, जो ऊंचाई है वो 214 फीट की है, सबसे ऊंचा है। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है। जो मंदिर के ऊपर जो झंडा लहरा जाता है वो हर रोज प्रतिदिन उसको बदला जाता है। मंदिर के विशाल रसोई घर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद बनाया जाता है। तो मंदिर की जो रसोई है बहुत बड़ी है, वहाँ पर जो लोग जाते हैं उनके लिए, सभी के लिए, जो श्रद्धालु हैं जो वहाँ मंदिर में जाते हैं, उन सब के लिए बहुत हजारों लोगों, मतलब 1000, 2000, 4000, 10,000 जितने जाते हैं सबके लिए महाप्रसाद बनाया जाता है। सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था होती है। 3 रथ होते हैं भगवान जगन्नाथ के लिए। एक रथ, एक माता सुभद्रा जो भगवान जगन्नाथ की बहन है, और बड़े भाई बलराम, तीनों के लिए अलग अलग रथ होते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जिस रथ में विराजमान होते हैं उनका नाम है नंदी घोष, और जो बलभद्र जी जिसमें होते हैं ताल ध्वज, उनके रथ का नाम ताल ध्वज, और जो बहन माता सुभद्रा जिसमें विराजमान रहती हैं उसमें है दर्पदलन, उस रथ का नाम है दर्पदलन। तो तीनों के अलग अलग रथ होते हैं, तीनों के अलग अलग नाम हैं। जगन्नाथ भगवान का नंदी घोष रथ का नाम, बलभद्र बलराम जी के रथ का नाम है ताल ध्वज, और माता सुभद्रा जो बहन है कृष्ण भगवान की, उनका है दर्पदलन। जब रथ यात्रा निकलती है भगवान की तो इसमें लाखों लोग आते हैं, और सभी रथ के आगे बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे रस्से बांधे जाते हैं जो खींचते हैं लोग जिसमें। तो उसमें श्रद्धालु है रथ की रस्सियों को खींचते हैं। मान्यता है कि रथ खींचने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मतलब आप भगवान के रथ के अगर सहारा देंगे तो आपको कुछ कुछ फायदा मिलेगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये धारणा है और ये सत्य भी है, क्योंकि मैं भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके आया हूँ, और हम लोग भी काफ़ी बार रथ यात्रा में शामिल हुए हैं। महाप्रसाद, पुरी का महाप्रसाद अत्यंत पवित्र माना जाता है, जो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बनता है पुरी में। इसे भगवान को अर्पित करने के बाद सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के ग्रहण करते हैं। जब प्रसाद बन जाता है तो उस प्रसाद को भगवान को चढ़ाया जाता है और उनको खिलाया जाता है। उसके बाद जो है सभी लोगों में प्रसाद वितरण किया जाता है बिना किसी भेदभाव के। आध्यात्मिक संदेश इस प्रकार से हैं: सभी मनुष्यों से समानता, सभी मनुष्यों में समानता, प्रेम, भक्ति और सेवा, अहंकार का त्याग, ईश्वर के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, समर्पण है, वो हमें रखना चाहिए। हम जिस भी देवी देव को माने या किसी भी हम धर्म से हों, सभी के भगवान हमारा अपने अपने बहुत महान और आदर्शवादी हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं कि इस पृथ्वी पर उन्होंने हमको एक मनुष्य के रूप में भेजा, जो एक बुद्धिजीवी में गिनती होता है मनुष्य। तो ये भगवान जगन्नाथ की महिमा थी जो मैं आपको विशेष रूप से बता दी है। तो भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है तो हर वर्ष जो है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। हर साल आषाढ़ शुक्ल में 17 जुलाई को जो है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है पुरी में। वहाँ पर सबसे भव्य मंदिर है और वहाँ पर जो है श्रद्धालु आते हैं देश विदेश से। तो ये भगवान जगन्नाथ के बारे में आपको आज बताया, आप इसको ध्यान से सुने और समझें, और प्रभु की महिमा में आप जाएं, कभी दर्शन करें रथ यात्रा में। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को, थैंक यू।